क्योंकि हमारा ये तो जीवन है, मनुष्य जन्म है, ये तो बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, लेकिन बार बार जन्म उसी का होता है जो भगवान की गुणगान करता है, भगवान की भक्ति करता है। नहीं तो 84 लाख योनि है, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते घूमते घूमते तब जाकर के एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। और आज आप लोगों को मनुष्य जन्म मिलता है तो याद रखिए, आप हमें मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा की लीला सुनने के लिए, गोविंद की लीला सुनने के लिए। तो सुनिए, एक दृष्टांत याद आ गया। एक गांव के पटेल जी थे, पटेल जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन थे? ए मैया, ओ मैया किधर देख रही हो, कथा सुन लो। सुन लोगे तो जीवन में काम आएगी। एक गांव के कौन थे? पटेल जी। पटेल जी आ गए और पंडाल में आकर के गाँव वालों ने कह दिया, बैठो सा, आओ सा और बैठो सा। पटेल जी आए और पटेल जी पंडाल में आकर के बैठ गए, बैठो सा। अब पटेल जी को नींद लग गई, बैठती जैसी भागवत पूरी हुई, भागवत पूरी होकर के प्रसाद देकर के पटेल जी से कह दिया, पधारो सा, आओ सा, बैठो सा और प्रसाद देकर के पधारो सा। अब पटेल जी चले गए। अब 3 शब्द सुने, कौन कौन से? आओ सा, बैठो सा, पधारो सा। तीनों को रटते रटते आज रटते पटेलन ने कही कि पटेल जी कथा सुनाए कि हाँ कथा सुनाए। तो क्या सुना आज आपने कथा में? तो पटेल जी ने कहा, पहले फलार अलाल लेकर के आओ, पहले पेट पूजा, फिर सोते समय आएगा तब आपको सुनाऊंगी मैंने क्या सुना। पटेल जी जैसे कहा आओ सब, इतने में वहां पर चोर आ गए। चोरों ने सोचा शायद पटेल जी को जरूर पता लग गया, इसलिए पटेल जी ने कहा आओ सब। तो चोरों ने सोचा कि अपन बैठ के देखते हैं। जैसे चोर बैठने लगे इतने में पटेल जी ने कह दिया, बैठो सा, आओ सा और बैठो सा। अब जैसे ही चोरों ने सोचा आज तो पटेल जी के हाथों से मारे गए, इतने लट बजे के पीठ पे कि हमसे चला भी नहीं जाएगा। तो जैसे ही चोर भागने लगे तो पटेल जी ने कह दिया, पधारो सा, और पटेल ने कह दिया, देख पटेल देख, आज हमारा घर चोरी होने से बच गया, आज हमारा घर चोरी होने से बच गया। क्यों? क्योंकि देखो चोर आज चोरी करने आए, आज मैंने 3 शब्द भागवत कथा में सुना, आओ सा, बैठो सा और पधारो सा, इसलिए आज हमारा घर चोरी होने से बच गया है। जय जय श्री राधे। तो भागवत कथा एक ऐसी कथा है, मैं 7 दिन तक कथा सुनाऊंगा, लेकिन 7 दिन का जो रस है ना, वो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग जीवन में जरूर याद करोगे मुझे पुनः। तो कथा में कोई कंजूसी ना करे। एक तो कंजूसी बिल्कुल छोड़ दीजिए, ताली बजाना भगवान की, एक टाइम फलार कीजिए और एक टाइम भोजन कीजिए। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग फलार नहीं दे सकते। भागवत स्वयं कहती है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासम वरम प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। अगर कथा को आपसे फलार नहीं रहा जाता है तो आप भोजन कीजिए, दोनों टाइम भोजन कीजिए, और दोनों टाइम नहीं आप 4 बार भोजन कीजिए। भागवत आपसे मना नहीं करेगी, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आप भोजन करते हो तो भोजन में 2 रोटी कम खाइए। जहाँ आप 6 खाते हो तो 4 खाइए, जिससे कि आपको आलस नहीं आए। अगर आप 6 खा रहे हैं 2 बार 3 बार भोजन कीजिए, लेकिन 2 रोटी या 1 रोटी कम खाइएगा तो आपको आलस नहीं आएगा। और दाढ़ी कटिंग भी नहीं करना है, ये सब भागवत कथा के नियम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जितना आप लोगों से नियम हो जाए उतना आप लोग नियम करना, और जिनसे नियम नहीं हो वो भगवान के सामने हाथ जोड़ना और राधे राधे बोलना। ऐश्वर शिवीश्वर कुशलतया राग करता जुनो भू
इंद्रवारिमलंग जय 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 शुक्राकार्तिके कुमारा यत्राग्रे भागवता सरसरचनया व्यासपुत्रो भवो पेला धस्ता धारी पेला जी महाराज क्या बजा रहे हैं? कथा में ताली बजा नृत्य कर रहे हैं और आदरणीय वेद व्यास जी महाराज और सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्या करने लग गए हैं। सुंदर सी लहर हो रही है, इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है कि मेरे गोविंद से, मेरे परमात्मा से भी रहा नहीं गया है। इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है। दर्शन दे दीजिए, यही आशीर्वाद हमें आप दे दीजिए। तो आज मेरे गोविंद उन सारे भक्तों को आशीर्वाद देकर के आज वहां से चले गए हैं।
सारे भक्तों को आशीर्वाद दे करके अंत ध्यान होकर पहुंच जाइए। तो कथा समय से प्रारंभ हो जाएगी। कल 12 बजे से 4:30 बजे तक कथा होगी और कल भगवान भोलेनाथ का विवाह भी हो सकता है। आप लोग चलोगे कि नहीं चलोगे भगवान भोलेनाथ के विवाह में? चलोगे? तो किसकी तरफ से चलोगे? भगवान भोलेनाथ की कि माता पार्वती की तरफ से? बताइए। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्याम सलोने तेरी आरती गाओ, मौके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ प्यारे आप कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे आप आरती गाओ। हीरा रे आरती गाओ प्यारे आपको बताओ, मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे मुरलीधर तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश मेरो मन मोहे, राईवंशी मेरो मन मोहे, एक छवि बल हारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। शरीरों से निकली है गंगा प्यारी, सारी दुनियादारी उन्हें चरणों आरती गाऊं, भगवन आपको मनाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, दासी अनाथ के नाथी आप ही हो, दास अनाथ के नाथ आप दास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, प्यारे प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको बनाना, नाथ पठाए आई भुजा असुर दरबारे, आई भगत हो गए राधा रानी के, अपने हाथे उठा करके हम हो गए राधा रानी के, अपना हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, अपने हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के,
सारे बारी के राधे संतों की प्यारी के राधे संतों की प्यारी के हम बुझाओ लागल गए हम हो गए तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मीस्य विद्महे विष्णुपुत्राय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंजनी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् प्रसाद विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। में विश्व का विश्व का विश्व का हनुमंत लाल की हनुमंत लाल की गौ माता की गौ माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की अयोध्या नाथ की वृंदावन बिहारी हर हर महादेव हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन बिना आरती अभिषेक बोलिए भागवत वाहिनीमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जीवन में सत्य नहीं बोलते हैं, जीवन में झूठ मत बोलिएगा, जितना हो जाए झूठ को कम कीजिए और सत्य बोलने का प्रयास कीजिए। लेकिन मनुष्य सत्य नहीं बोलता है, क्या बोलता है? झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ ही झूठ बोलता है। अगर 100 झूठ भी बोल दी और एक बार सत्य भी बोल दिया आपने, लेकिन शास्त्र कहता है कि
तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने भी शास्त्रों में लिखा है, सत्यम परम धीमहि और असत्यात् पराधर्मो। असत्य कभी मत बोलिएगा, सत्य बोलने का प्रयास कीजिए। और धर्म प्रोजित केतुपुत्र परमो निर्मत शरण वेद्यवास्त मंत्र वस्तुं शिवधंता। और कैसे निगम कल्प धरोर गलितम फलम, ये निगम जो वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष से हम मनोकामना करते हैं तो वो मनोकामना पूर्ण करता है। ये वही कल्प वृक्ष है जो आप मन से अगर सोचोगे, विचार करोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और कैसी है? सुख मुखा मृद द्रव संयुतम। इस भागवत में किसका मुख लगा है? बोले सुखदेव जी महाराज का इस भागवत में मुख लगा है। कौन से सुखदेव जी महाराज? जानते होंगे आप तो। सुखदेव जी महाराज का इस भागवत कथा में मुख लगा है। और इस जिसमें मुख लगा है ना, उस फल में ना गुठली है और ना ही छिलका है। ना गुठली है और ना ही छिलका है। इसको तो सीधा मुख में डालो, सीधा गटक करके पी जाओ। ऐसी है ये भागवत। और सुख कौन है? सुख यानी क्या होता? सुख यानी होता है तोता। और आपको तो मालूम ही है, तोता उसी फल में मुख लगाता है जो फल पीले से ही मीठा होता है। और आप नोटिस कर लीजिए, आप देखिए, अगर तोते ने जिस फल को खा के रखा है उस फल को आप खाइए, वो फल मीठा होगा, वो फल खट्टा निकल ही नहीं सकता है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज उसी फल में मुख लगाते हैं जो फल पहले से ही मीठा होता है। और आज सुखदेव जी महाराज का इस श्रीमद् भागवत कथा में मुख लगा हुआ है, इसलिए इस भागवत कथा के अंदर ना गुठली है और ना ही छिलका है। इसको तो सीधा ग्रहण कीजिए। और ग्रहण किस प्रकार करना? अपने कानों से सुनिए और अपने जीवन में उतार लिए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और किस प्रकार पीना चाहिए? बोले पीवतम भागवतम रसमालय। क्या? पीवतम भागवतम रसमालय। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार आप कथा को सुनोगे उतना ही जीवन का परिवर्तन होगा और जीवन आनंदमय होगा। इस प्रकार कथा को बार बार सुनिएगा, बार बार इस रस को पीजिए। और ऐसे नहीं कि इधर सुन करके इधर निकाल दिया तो वो खाली श्रोता है, सोता है, लेकिन सच्चा श्रोता नहीं हो सकता है। सच्चा श्रोता तो वही होगा जो अपने कानों से सुनेगा और जीवन में उतार लेगा, वही सच्चा श्रोता है। मानस में तुलसीदास बाबा कहते हैं कि राम चरित्र ये सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नाई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद भवन समाना। जिनने भगवान की, हरि की, कृष्ण कन्हैया की, गोविंद की अगर कथा सुनी है तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे तो आप रस को पीते होंगे, ऐसे तो आपने बहुत सारी पी होंगी, लेकिन भगवान के नाम को, रस को नहीं पिया होगा। बहुत सारी पियोंगी। ये तो भगवान का रस है। कहते हैं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगी सुबह उतर जाएगा, सुबह पियोगे शाम को
रस को पियो जो मरने के बाद भी काम आएगा। गोविंद रूपी रस को पीजिए जो मरने के बाद भी काम आएगा। तो यं खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यते। सूत जी से सोनकादिक ऋषि कहते हैं, आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों की ज्ञाता हो, इसलिए हमारी आपसे कुछ पूछने की इच्छा हो रही है। इसलिए हमारी आपसे कुछ पूछने की इच्छा हो रही है, आप हमें बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि पूछिए। सोनक जी बोले, आपसे एक नहीं, दो नहीं, आज हम आपसे 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, पूछिए महाराज, क्या क्या पूछना चाहते हो? तो सोनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यह है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या पूछते हैं? मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना मानव के लिए परम धर्म है? या सुबह 4 बजे उठ करके स्नान पूजा पाठ करना ये परम धर्म है? आखिर ये परम धर्म क्या है? क्या करोड़ों की संपत्ति दान करना परम धर्म है? आखिर ये परम धर्म क्या है? आप हमें बताइए। पहला प्रश्न ये पूछ लिया। और दूसरा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा प्रश्न ये है हमारा, मंदिर में जब हम पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ है, और कोई कहता है राधा कृष्ण श्रेष्ठ हैं। बड़ी विचित्र बात है, आखिर श्रेष्ठ देवता कौन है? कौन है श्रेष्ठ देवता? दूसरा प्रश्न ये है हमारा। और तीसरा प्रश्न ये है हमारा कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। जब वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है तो कभी भगवान ने जन्म नहीं लिया, तो भगवान दशरथ कौशल्या के पुत्र राम कैसे बने और देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? भगवान का जन्म नहीं होता तो दशरथ कौशल्या का पुत्र राम कैसे बना और देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? और चौथा प्रश्न हमारा ये है, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार है और कोई कहते हैं भगवान के 10 अवतार हैं। आखिर भगवान के कितने अवतार हैं? और कोई कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के तो भिन्न भिन्न अवतार है, अनेक अवतार है। और पांचवा प्रश्न यह है, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले, वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप से बतावे। गागर में से सागर भर के कहे, वही वक्ता उत्तम है। और छठवां प्रश्न यह है हमारा कि भगवान ने अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए हैं। तो कृष्ण अवतार लेकर के जब भगवान आए तो भगवान ने कहा था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। और गीता में भी स्वयं लिखा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जी में कहा ना कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करूंगा, मैं युग युग में अवतार लूंगा। यदि प्रभु की बात पर विश्वास करें तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेकर के लीला करते हैं। छठवां प्रश्न यह है। तो अब सूत जी महाराज इनके उत्तर देते हैं। आप कृपया
सोनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से कि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो परम आदरणीय सुखदेव जी के चरणों को प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है, आइए हम भी उस पर चर्चा करते हैं। एक बार सुखदेव जी महाराज किशोरी राधा रानी की गोद में किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। देखिए आप लोग कथा को ध्यान से सुनिएगा। मुझे मालूम है आप लोगों को तो मालूम नहीं होगा मुझे, लेकिन आप सब लोगों को, सबके ऊपर मेरी नजर है कि कौन कथा सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। आप लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन मुझे आप सब लोगों का पता है कि आप लोग कौन कथा सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। आप लोगों को मैं कथा सुनाने के लिए आया हूँ, तो आप लोग कथा सुनिए। और आप यहाँ क्या लेने आए हो? कथा सुनने के लिए आए हो, आनंद लेने के लिए आए हो, गोविंद की लीला सुनने के लिए आए हो। तो आप गोविंद की लीला को सुनिए कि गोविंद की लीला कैसी है, उस पर विचार कीजिए। आप लोग बातें करने नहीं आए हुए हैं, बातें तो घर पर बहुत होगी, शाम को कर लेना आरती के बाद है? आप लोग प्रेम से कथा सुनिए। और आप लोग कथा नहीं सुनोगे, एक दूसरे से बातें करोगे तो मेरा भी मन भटकेगा। और मैं आपसे बार बार कहूंगा, तो आप लोग प्रेम से कथा सुनिए। गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोद में सुखदेव जी महाराज किलोल करते थे। तो एक दिन किशोरी राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि पुत्र जाइए मृत्यु लोक में जाकर के जन जन में भागवत का प्रचार कीजिए। जाइए जाकर के जन जन में प्रचार कीजिए भागवत का। तो सुखदेव जी महाराज कहते, माँ मैं मृत्यु लोक में नहीं जा सकता, मृत्यु लोक में जाते तो मुझे विष्णु की माया जकड़ लेगी, विष्णु की माया जकड़ लेगी, मुझे नहीं जाना। तो किशोरी राधा रानी सुखदेव जी को वचन देती है, पुत्र मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा, तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा। तो आज सुखदेव जी महाराज वहां से सूक्ष्म रूप लेकर के आज एक पक्षी के गर्भ में आ जाते हैं। और कहां पर? कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? जहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती रहते हैं। आज उनके बीच में सुखदेव जी महाराज एक पक्षी के गर्भ के अंदर आ जाते हैं। और इधर नारद जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिए, नारद जी महाराज, नारम ज्ञानम ददाति नारदा, नारदम देव दर्शनम लोका। नाम क्या है? नारद। जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे कौन क्या कहते हैं? नारद। तो नारद का काम क्या है? नारद का काम यही है टूटी चुगली करने का। आप भी समझ लीजिए कि कौन कौन नारद हो। भक्ति में अगर नारद होंगे तो नारद का काम वही है जो टूटी चुगली करने का। लेकिन एक विशेषता है नारद जी में। नारद जी में कौन सी विशेषता है? नारम ज्ञानम ददाति नारदा, नारदम देव दर्शनम लोका। अगर नारद जी का दर्शन किसी को हो जाए तो उसे परमात्मा उससे मिलते हैं, भगवान उससे मिलते हैं। और नारद जी की क्या विशेषता है? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। जहां नारद जी पहुंच जाते हैं, अगर झगड़ा हो रहा हो तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। और जहां कभी जीवन में झगड़ा नहीं हुआ हो, अगर वहां भी नारद जी पहुंच गए तो वहां भी झगड़ा होने प्रारंभ हो जाएगा, वहां भी झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। नारद जी की ये विशेषता है। तो आज नारद जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि मैं एक बार लक्ष्मी नारायण में झगड़ा करा चुका हूं, ब्रह्मा जी और ब्रह्मणी में झगड़ा करा चुका हूं, लेकिन मैंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती में कभी झगड़ा नहीं देखा। मैंने मैया पार्वती में और
भोलेनाथ में कभी झगड़ा होते हुए नहीं देखा है। झगड़ा होती है तो आज नारद जी महाराज पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके वहां पर जाते हैं, माता पार्वती के पास पहुंच जाते हैं। नारायण 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 कहते हुए आज माता पार्वती के पास पहुंच गए हैं। आज जैसे ही माता पार्वती ने देखा नारद जी महाराज को कि देवर्षि नारद कहाँ हो, देवर्षि नारद आज कैसे आना हुआ है, आप हमें बताइए कैसे आना हुआ है आज आपका। तो आज देवर्षि नारद कहने लगे, माँ आजकल हमने आना जाना बंद कर दिया है, आज हम वैसे ही चले आए कैलाश पर्वत पर आपके दर्शन हो जाए, बाबा के दर्शन हो जाए, इसलिए हम चले आए हैं। जैसे ही आज नारद जी महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। नारद जी महाराज माता पार्वती के पास पहुंच जाते हैं। माता पार्वती ने देवर्षि नारद जी का स्वागत किया, भाई आइए। देवर्षि नारद आज कैसे आना हुआ है, तो आज देवर्षि नारद कहते हैं, माँ मैं इसलिए आया हूँ कि आपके दर्शन हो जाए और बाबा के दर्शन हो जाए। तो माता पार्वती कहते हैं, देवर्षि नारद बहुत दिनों के बाद में आज हमने आपको देखा है, क्या आपने आना जाना बंद कर दिया है क्या, आना जाना बंद कर दिया। तो आज कहती है, आज कहते हैं कि मैया मैंने इसलिए आना जाना बंद कर दिया कि लोगों का प्रेम खत्म हो गया है, और प्रेम भी अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, बनावटी प्रेम करते हैं। कौन सा प्रेम करते हैं, बनावटी प्रेम करते हैं, दिखावा करते हैं, कोई सच्चा प्रेम करता ही नहीं है। पर मानस में तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि सुर नर मुनि जन सबकी रीति, सुर नर मुनि सबकी रीति, सुर नर मुनि सबकी सुर नर मुनि जन सबकी ये रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। कोई सच्चा प्रेम नहीं करता है, सब बनावटी प्रेम करते हैं, सब बनावटी प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम कोई नहीं करता है। तो माता पार्वती भोले बाबा के बारे में कहती हैं कि देवर्षि नारद मुझसे तो भोले बाबा इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। अच्छा इतना प्रेम करते हैं मैया आपसे भोले बाबा? हाँ इतना प्रेम करते हैं कि जो मंत्र गुरु ने कान में दिया है वो मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन मेरे भोले बाबा
इतना प्रेम करते हैं कि उनको जो मंत्र कान में दिया है वो मंत्र भी मुझे बता दिया है, वो मंत्र भी मुझे बता दिया है। अच्छा मैया इतना प्रेम करते हैं भोले बाबा? हाँ इतना प्रेम करते हैं भोले बाबा। तो एक बात बताइए, आपके भोले बाबा के गले में जो रात दिन मुंडों की माला पहन करके रहते हैं, उस मुंडों की माला में किसके मुंड लगे हैं ये आपको बताया है? तो तुरंत माता पार्वती चुप हो गई है, मौन हो गई है और कहने लगी देवर्षि नारद, ये बात तो आज दिन तक मेरे भोले बाबा ने मुझे बताई तक भी नहीं। तो मैया आप तो कहती है कि भोले बाबा इतना प्रेम करते हैं, तो जिस रात दिन 24 घंटे मुंडों की माला को पहन करके घूमते हैं, उसमें मुंड माला किसके मुंड लगे हैं? तो माता पार्वती चुप हो गई है। नारद जी समझ गए, हो गया काम। नारद जी वहां से नारायण नारायण कहते हुए चले आते हैं और रास्ते में भोले बाबा मिल जाते हैं। भोले बाबा को देवर्षि नारद प्रणाम करते हैं, बाबा प्रणाम, आपको जल्दी जाइए, मैया ने आपको याद किया है, जल्दी से जाइए, मैया ने आपको याद किया है। जैसे ही भोले बाबा माता पार्वती के पास गए तो माता पार्वती ने क्या किया? माता पार्वती ने अपना सुंदर सा श्रृंगार उतार दिया और मलिन वस्त्र पहन करके आज कोप भवन में चली गई है। कोप भवन में पहुंच गई है माता पार्वती। पर भोले बाबा ने देखा कि आज माता पार्वती को क्या हो गया, तो आज रूठ करके कोप भवन में चली गई। चलो चल करके देखते हैं। भोले बाबा पहुंच जाते हैं कोप भवन में और पार्वती को देख करके कहने लगे, देवी आपको क्या हुआ, किम कारण, क्या कारण है आपका यहाँ आने का? तो पार्वती बोलती नहीं है, चुप रहती है। लेकिन बार बार भोले बाबा कहते हैं, देवी आप हमें बताइए तो सही क्या हुआ, मैं तो आपसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ। माता पार्वती ने जैसे सुना, इतना प्रेम करते हो, अच्छा आपने मुझसे प्रेम किया? आपने मुझसे प्रेम नहीं किया है, आपने मुझसे कपटी प्रेम किया है, बनावटी प्रेम किया है, आपने मुझसे सच्चा प्रेम नहीं किया। भोले बाबा कहते हैं, देवी मैंने ऐसी कौन सी बात आज आपसे छुपाई जो आज आप मुझसे कह रही हो बनावटी प्रेम करते हैं? मैंने तो आपको गुरुजी ने कान में जो मंत्र दिया है वो मंत्र तक भी मैंने आपको बता दिया है, मैं तो आपसे इतना प्रेम करता। पार्वती कहने लगी, अच्छा इतना प्रेम करते हो? आप दिखने में तो बाहर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो, आप कपटी ही नहीं, आप तो महाकपटी हो, महाकपटी। भोले बाबा कहते हैं, देवी मैंने ऐसा कौन सा कपट किया है जो आप मुझसे कपटी बोल रही हो? मैंने तो आपसे कोई कपटी नहीं किया। कि अच्छा आपने मुझसे कपट नहीं किया, तो आप ये बताइए जो रात दिन मुंडों की माला को पहन करके घूमते हो उसमें किसके मुंड लगे हैं? भोले बाबा कहने लगे, देवी बस इतनी सी बात, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि जब जब आप मरती हो, जब जब आपका शरीर का त्याग होता है, तब तक मैं आपको मुंड को लेकर के मैं माला धारण कर लेता हूं, मैं इतना प्रेम करता हूं। अब तो माता पार्वती का और वोल्टेज बन गया और कहने लगी, अच्छा मुझे बार बार मारना पड़ता है और आप हमेशा के लिए अमर हो? तब तो आप कपटी नहीं, तब तो आप महाकपटी हो, महाकपटी। अगर आप मुझसे प्रेम करते तो वो औषधि, वो दवा, वो अमर कथा मुझे भी पिला देते, मुझे भी सुना देते, लेकिन आप कपटी नहीं, आप तो महाकपटी हो, दूर हट जाइए मेरी नजरों से। भोले बाबा
बाबा कहते हैं देवी आपने ऐसा कभी पूछने का मौका दिया नहीं और आपने कभी पूछा भी नहीं, मैं आपको कैसे बताता। तो पार्वती कहने लगी बाबा से तो वो औषधि वो दवा मुझे भी पिला दीजिए। तो भोले बाबा कहने लगे देवी वो मैंने अमर कथा का पान किया है इसलिए मैं अमर हूँ और आपको बार बार मरना पड़ता है। वो औषधि वो दवा अब मैं आपको पिलाता हूँ और वो अमर कथा है, वो ऐसे नहीं एकांत में आपको पिलाऊंगा। तो जैसे ही माता पार्वती ने कहा है वो औषधि मुझे भी पिलाइए। तो भोलेनाथ ने सुंदर सा व्यास मंच बनाया और व्यास मंच बना करके आज वक्ता भगवान भोलेनाथ हो गए और श्रोता माता पार्वती हो गई है। जैसे ना तो आपके पास शरीर पर सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात तो कुछ है नहीं, आपकी क्या चोरी करेगा। और आपके मकान नहीं, आप तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वहां पर क्या है चोरी करने के लिए। आपने आज ज्यादा भांग खा लिया, आप जाइए वापस लौट जाइए। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं नहीं, उसने मेरी ऐसी चोरी नहीं की है, उसने मेरी अमर कथा की चोरी की है। तो वेद व्यास जी कहते हैं जब आपकी अमर कथा की चोरी कर ली तो वो तो वैसे ही अमर हो गया है प्रभु, आप उसे कैसे मारोगे। जब अमर कथा का पान कर लिया है तो वो वैसे अमर हो गया है, आप उसे कैसे मार सकते हो। देखो हट 3 होती है, मालूम है कि नहीं, सबको मालूम होगा हट कितनी होती है, 3 हट होती है। खिलौना बिस्कुट कपड़े लगते तो देना ही पड़ेगा, तब तक वो रोता ही रहेगा। तो ये बाल हट और योगी हट, ये 2 हट। बालक भी रूसता है रोता है तो उसे देना ही पड़ेगा, तब तक वो शांत नहीं होने वाला। और तीसरी हट कौन सी है, तीसरी हट बड़ी कड़वी हट है साहब। तीसरी हट है त्रिया हट, और वो त्रिया हट कौन है, माताओं की हट है त्रिया हट। वो आप लोग भी हट पकड़ लेते हो कि साड़ी चाहिए तो चाहिए, मैं तो शाम को भोजन भी मिलने वाला नहीं है। तो ये त्रिया हट में, ये त्रिया हट है। मैया अगर हट पकड़ लेती है कि साड़ी चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं ला के दोगे तो शाम को समझ लेना भूखे ही बैठे रहोगे। एक दृष्टांत मुझे याद आ जाता है। एक भैया थे, बहुत भोले थे भैया, बेचारे इतने सीधे साधे भोले भाले थे कि उनकी पत्नी खाना बना रही है और खाना बना रही है तो जैसे ही भैया ने कहा देवी गरम गरम रोटी लाओ, तो गरम गरम रोटी तो दी है लेकिन वो क्या बिना चुनी रोटी दे दी, कौन सिर में लगा तो सिर फूट गया। वो जो आप क्या बोलते हैं सिर, जब बेलन मारा तो बेलन की जब लगी तो सिर में हिसकना उस गया था, वो मोटा सा, अब वो सिर में ऐसा उस गया खोपड़ा। जैसे ही भैया बाहर निकले, अब भैया बाहर निकले, बाहर वाले गाँव वालों ने पूछा भैया आज क्या हुआ, ये ऐसे इतना मोटा हिसकड़ा कैसे हो गया, बताओ सही। नहीं नहीं भैया वो क्या मैं चल करके जा रहा तो खंबे से टकरा गया इसलिए उसका, क्या करे भैया बता कैसे। तो भैया गांव वालों ने कहा भैया एक काम करो, ये हिसकड़ा उसके ना तो इसमें जाकर के घी लगा लो। तो भैया कहने लगे घी की तो महिमा है सारी, क्या कहने लगे कि भैया घी की तो महिमा है सारी, जो आज ये दिखाई दे रहा है। मैंने घी लगाने को कहा तो घी तो नहीं दिया, बेलन की जोर से मारा तो ये ऐसे उसका, आप घी का नाम लेते बस मुझे नहीं चाहिए भैया। तो ये क्रिया हट बड़ी कर रही है।
आज जैसे ही बेटिका देवी ने कहा प्रभु आप चले जाइए वापस, और माँ चाहे ना तब तक बच्चा बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि माँ को भी वरदान है। बेटिका देवी ने भी कह दिया भोले बाबा से कि आप दरवाजे पर खड़े रहिए, जब तक मैं अपने गर्भ को बाहर नहीं आने दूंगी तब तक आप दरवाजे पर बैठ रहिए, चाहे 12 वर्ष रहिए चाहे 16 वर्ष रहिए, जब तक आप बाहर दरवाजे पर रहोगे तब तक मैं अपने पुत्र को जन्म नहीं दूंगी। गर्भ में रहते रहते कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष हो गए। और जैसे 12 वर्ष हुए तो बेटिका के जो गर्भ के अंदर आज सुखदेव जी महाराज ने क्या बना दिया? मंदिर बना लिया है। और मंदिर बना लिया तो पूजा पाठ कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो वो सुंदर सी ध्वनि बाहर तक सुनाई देती है। तो बेटिका देवी वेद व्यास जी के पास आ जाती है और वेद व्यास जी से कहती है कि प्रभु मेरे गर्भ के अंदर कोई साधारण पुत्र नहीं है, साधारण बालक नहीं है, जरूर परमात्मा का बहुत बड़ा भगत है जो गर्भ के अंदर ही मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, बहुत बड़ा परमात्मा का भगत है। तो वेद व्यास जी कहते हैं हाँ देवी आप ठीक कहती हो, जरूर भगवान का भगत है आपके गर्भ के अंदर। और बेटिका देवी कहती है प्रभु नहीं आऊंगा, बाहर आते तो मुझे विष्णु की माया जकड़ लेती है, मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते तो मुझे विष्णु की माया जकड़ लेगी। तो वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं मानते, नहीं पिताश्री, अगर भगवान विष्णु नारायण आकर के मुझसे कहे कि मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा तब मैं बाहर आऊंगा। तो वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु आप आइए। भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान विष्णु नारायण वहां पर प्रकट कर दिया, जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिया। और जंगल की तरफ प्रस्थान किया तो चलने लगे। तो जैसे ही जंगल की तरफ गए तो उनके जो पिताजी थे वेद व्यास महाराज पुत्र 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 कह करके चिल्ला रहे हैं, पुत्र आप ही तो एक हमारा सहारा हो, एक लटिया के सहारा हो, और आप ही हमें छोड़ करके चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? इस बुढ़ापे में आपकी माँ का एक ही तो सहारा हुआ, अपनी माँ को छोड़ करके कहाँ जाते हो? पुत्र रुक जाइए, मत जाइए। वेद व्यास जी कहते हैं कि यम प्रवजनत मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का त्रयाजुआवा पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। क्या कहता है शास्त्र कि यम प्रवजन्त मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकात्रयाजो वावा पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे पुत्र रुक जाइए, कहाँ जाते हो? तो पुत्र ने तो एक भी नहीं सुने, लेकिन जंगल के अंदर जितने वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, वृक्षों ने सुन लिया है और वेद व्यास जी को आवाज दे देते हैं, वृक्षा अभिनेंदु। वृक्षों ने उत्तर दिया है वेद व्यास जी किसे आप अपना पुत्र मानते हो? हैं? किसे आप अपना पुत्र मानते हो? आप ये जानते हैं अभी तो ये आपका पुत्र
अगले जन्म में क्या आप इनके पुत्र भी बन चुके होंगे, ये आप जानते हो। वेद व्यास जी समझ गए कि वास्तव में ये तो सर्वभूत हृदय है, ये कौन जानता है कि मैं इनका भी पुत्र बन चुका हूँ, हो गया अगले जन्म में। ये तो वास्तव में सर्वभूत हृदय है। तो वेद व्यास जी महाराज लौट करके वापस आ जाते हैं और सुखदेव जी महाराज जंगल की तरफ चलते हैं। लेकिन फिर भी सुखदेव जी महाराज ने जब वेद व्यास जी लौट करके आने लगे तो तुरंत सुखदेव जी ने अपने पिता को उत्तर दिया, पिताश्री मैं जरूर घर तो चलूंगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पिताजी मैं घर तो चलने के लिए तैयार हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पिताजी सुनार का लड़का था, वो रोज अपने दुकान से जेवर का डिब्बा लेकर के रोज जाता है अपने घर। तो एक वेश्या मिल गई, गणिका मिल गई। उस गणिका ने सुनार के लड़के से कहा कि आओ ना घर चलो ना। तो वो सुनार का लड़का उस वेश्या के घर पहुंच गया है और जैसे ही वेश्या के घर में पहुंचा तो जाकर के बेटा इतने में उस वेश्या के पति आ गया है। तुरंत सुनार के लड़के को छुपा दिया है। कहाँ छुपा दिया? सोच क्रिया के अंदर छुपा दिया। जैसे ही उसका पति आया उसने कहा देवी मैं जल्दी से सोच क्रिया जाऊंगा, पानी भर करके आओ। तुरंत दौड़ी दौड़ी वेश्या गई और उस सुनार के लड़के को मलमूत्र के गड्ढे में छुपा दिया है। अब पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया है मलमूत्रों में सड़ते हुए। जब शाम हुई तो मैत्रानी आई झाड़ू लगाने के लिए। तो तुरंत उसने कहा बचाओ बचाओ। तो मैत्रानी ने कहा तो उसे वो चोर समझ करके चिल्लाने लगी चोर चोर चोर। तो उस सुनार के लड़के ने कहा देवी मैं चोर नहीं हूँ, मुझे आप बाहर निकालिए।